अस्सलाम वालेकुम। बागी इन्वेस्टिगेशन सेल से मैं हूं शहबाज अख्तर जिंद्रा। व्यूअर्स, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, लेकिन आज जुम्मतुल मुबारक शरीफ फैमिली के लिए हकीकी मानों में मुबारक साबित हुआ है और बिलाखिर मियां नवाज शरीफ की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर ले ली है। लेकिन ये ज़मानत सिर्फ चौधरी शुगर मिल्स में हुई है, अभी उनकी रिहाई मुमकिन नहीं है। अभी उन्हें रिहाई पाने के लिए अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी ज़मानत करवाना होगी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ। ये वही रेफरेंस है जिसमें मियां नवाज शरीफ को 7 साल से ज़्यादा सज़ा हो चुकी है और वो सज़ा काट रहे थे कि इसी दौरान नैब ने उन पर जो है चौधरी शुगर मिल्स का रेफरेंस बनाया और उन्हें बाकायदा गिरफ़्तार कर लिया। जेल से उन्हें गिरफ़्तार करके वो जिस्मानी रिमांड पर अपने पास लेकर आए और इसी जिस्मानी रिमांड के दौरान फ़िज़िकल रिमांड पे थे कि उनकी तबीयत ख़राब होती है और फिर इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। अब अगर अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी जो कि उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, मंगल को उस पर समात है, अगर उसमें भी ज़मानत होती है तब उन्हें रिहा किया जा सकता है, उससे पहले वो रिहा नहीं हो सकते। लेकिन ये रिहाई जो है इस पर भी वो मुल्क से बाहर नहीं जा पाएंगे, उन्हें यहीं पर इलाज करवाना होगा और अगर मुल्क से बाहर जाना है तो उसके लिए उन्हें ECL से नाम निकलवाना पड़ेगा। उसके लिए भी मियां शहबाज शरीफ ने, उनके छोटे भाई ने एक दरख्वास्त दे रखी है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उस पर भी फैसला होगा कि उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त अदालत दे सकती है और देती है या नहीं देती। अब आते हैं इस तरफ कि मियां नवाज शरीफ जो है वो इलाज कैसे करवा रहे हैं, कहाँ से करवा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ इलाज करवाते हैं सर्विसेज हॉस्पिटल से। अगर से ये उनकी चॉइस नहीं है, उनकी तो यही चॉइस थी कि वो मुल्क के अंदर ही रहेंगे और यहीं से इलाज करवाएंगे, लेकिन सर्विसेज हॉस्पिटल क्यों? सर्विसेज हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है और जितने भी समझें कि ऐसे कैदी हैं, हवालाती हैं या इवन के सरकारी मुलाजमीन हैं, अफसर हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका इलाज यहीं पे होता है। हाँ, अगर कोई स्पेशलिटी जैसे कोई कार्डिक का इशू है या किसी को TB का इशू या ऐसा कोई इशू है जो किसी स्पेसिफिक या ब्रेन का इशू है या कोई ऐसा इशू है जो किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल से मुतल्लिक है, तो ऐसे में ऐसे किसी के जो पेशेंट है, पेशेंट उसे कहा जा सकता है, उसको वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन नॉर्मली ये जो है वो सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि सर्विसेज हॉस्पिटल में इलाज होता है। अब असल इशू जो है उस पर आते हैं कि मियां नवाज शरीफ का जो इलाज हो रहा है सर्विसेज हॉस्पिटल में, ये कौन करवा रहा है? क्या उनके इलाज पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो मियां नवाज शरीफ पे कर रहे हैं? क्या उनकी फैमिली पे कर रही है? नहीं, शरीफ फैमिली इसमें से एक पैनी भी, 1 रुपया भी अदा नहीं कर रही। हालांकि उनके इलाज मुआवजे पे लाखों रुपए खर्च आ रहे हैं। उनको जो पिछले कई दिनों से हम सुनने में आ रहा है, हम सुन रहे हैं कि उन्हें प्लेटलेट्स के बैग्स लगाए जा रहे हैं, वो बड़े कास्टली हैं, वो आसानी से और आम दुकानों पे दस्तयाब नहीं होते, वो काफ़ी कीमती हैं। उनका जो ओवरऑल इलाज मुआवजा हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा फ़ंड्स खर्च हो रहे हैं। ये फ़ंड्स हुकूमत खर्च कर रही है। ये फ़ंड्स कौन खर्च कर रहा है? ये फ़ंड्स हॉस्पिटल खर्च कर रहे हैं। ये कौन से फ़ंड्स हैं? ये वही फ़ंड्स हैं जो गरीब मरीज़ों के लिए रखे गए थे, उनके इलाज मुआवजे के लिए रखे गए थे। हकीकी मानों में और खुले लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ तो वो ज़कात फ़ंड है। ज़कात फ़ंड से मियां नवाज शरीफ का इलाज होता रहा है। ये वही फ़ंड है जिससे गरीब लोगों का इलाज होता है। जो आम पेशेंट, आम शहरी जब इस्तात नहीं रखता कि वो महंगे महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना या अपने अहल खाना का इलाज करवा सके, तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ से उसे सरकारी तौर पर इलाज मुआवजे की सहूलत मुहैया की जाती है और वो इसी फ़ंड से इलाज करवाता है। बाज़ औक़ात उससे ये फॉर्म भी फिल करवाए जाते हैं कि आप लिख कर दें कि आप ज़कात फ़ंड से इलाज करवा रहे हैं। तो मियां नवाज शरीफ का जो इलाज हो रहा है वो इसी फ़ंड से हो रहा है। इस सिलसिले में हमने बात की स्पेशली जो सर्विसेज हॉस्पिटल के MS हैं सलीम चीमा साहब, उनसे बात की। सलीम चीमा का कहना था कि बिल्कुल मियां नवाज शरीफ का जो इलाज है उसी फ़ंड से हो रहा है जिससे गरीब आवाम का होता है, जिससे आम शहरी का होता है। उनका कहना था कि किसी भी पेशेंट के लिए कोई अलग से यहाँ पे फ़ंड नहीं है, ना हमें सरकार ने कोई पैसा दिया है ना सरकार देती है, और नवाज शरीफ आए या कोई आम शहरी आए उसी फ़ंड से उनका इलाज होगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि उनका इलाज पे कितने पैसे खर्च हुए। इस सिलसिले में हम उनसे बात की, पूछा तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन साथ में ये जब हमने पूछा कि क्या उनके लिए कोई LP की गई है, LP कहते हैं लोकल परचेज़ को, कि ऐसी कोई मेडिसिन आपने अगर खुदा न खास्ता आपको किसी हॉस्पिटल से आपका वास्ता रहा हो तो आप देखते होंगे कि बाज़ बात जो सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर होते हैं वो आपको पर्ची थमा देते हैं कि जाएँ बाहर से जाके मेडिसिन लेकर आएँ, उसे कहते हैं आप खुद लेकर। लेकिन अगर बाज़ बात ये होता है कि जो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया है वो आपकी खुसूसी सिफारिश हो, अगर आपके पास सिफारिश है या आपके कोई ख़ास ताल्लुकात हैं या उसको कुछ तरस आ जाता है, रहम आ जाता है, तो वो अपने तौर पे आपको ख़रीद कर देती है। मार्केट से अद्वियात को ख़रीद कर आपको देती है, उसे कहते हैं लोकल परचेज़। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई लोकल परचेज़ हुई है? उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे पास 94 एसेंशियल आइटम्स होती हैं एमरजेंसी में, वो अल्लाह के
फ़ज़ल से अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास सब के सब मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमारे पास 250 से ज़ायद अद्वियात फार्मेसी में मौजूद हैं, हमें बाहर से किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन सवाल फिर वही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो इलाज हो रहा है वो अगर ज़कात फ़ंड से हो रहा है तो उससे कितने गरीब मरीज़ों की अक्तलफ़ी हुई है। अगर इनका इलाज ना होता उस पैसों से तो कितने मरीज़ों का उससे इलाज हो सकता था। कितने ऐसे मरीज़ हैं अब जिन्हें पर्ची थमाई जाएगी कि आप बाहर से लेकर आएँ, कितने मरीज़ हैं जिनके लिए अब LP करना पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं। हमने इस सिलसिले में मज़ीद उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि उनको जो कमरा दिया गया है वो VVIP रूम है। VVIP रूम जो है वो आम तौर पर हॉस्पिटल्स, आप किसी अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे एक तो वार्ड्स होते हैं, नॉर्मली आम वार्ड है, वहाँ पे किसी को भी दाखिल कर लेते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे कोई पेशेंट ऐसा होता है जो कहता है कि मैंने अलग से इलाज करवाना है, मैं अपने इलाज की जो है वो पैसे अदा करने को तैयार हूँ उसके लिए, उसको फिर VIP रूम दिया जाता है। VIP रूम ऐसे ही होता है जैसे आप किसी होटल में चले जाते हैं। होटल में चले जाने, बल्कि ये होटल से भी महंगा कमरा होता है। लाहौर का जो सर्विसेज हॉस्पिटल है, इसके जो VIP रूम्स हैं उनका जो एक रात का किराया है वो 10,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन इनका जो कमरा है वो VVIP है, उससे भी ज़्यादा है। तो VVIP रूम का किराया जो वो कितना बनता है, तो उस पर जो है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहता है कि ये हम नहीं बता सकते और ना ही, लेकिन उन्होंने इस बात का जो है वो हमें कंफर्म किया कि किसी किस्म के कोई फ़ंड्स हमें नहीं मिले और जो भी इनका इलाज हो रहा है वो उसी फ़ंड से हो रहा है जिससे आम आदमी का इलाज होता है। आम आदमी का इलाज मुआवजा होता है, उसे ज़कात फ़ंड समझे, उसे जो भी समझे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इनका इलाज उस फ़ंड से होना है तो आम आदमी कहाँ जाएगा। अगर आम आदमी ने इसी फ़ंड से इलाज करवाना है तो सरकार को चाहिए कि ऐसे जितने भी पेशेंट्स हैं जो आम आदमी के हक़ पे डाका मारते हैं, जो आम आदमी के हक़ से अपना इलाज करवाते हैं, उनके लिए अलग से फ़ंड्स रखें या उन्हें इजाज़त दीजिए। मियाँ नवाज शरीफ कोई गरीब आदमी नहीं है, उन्हें इजाज़त दीजिए कि जितने भी पैसे खर्च होते हैं उनके इलाज पे वो उनसे वसूल कीजिए, उनकी फैमिली से वसूल कीजिए। ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के मज़ीद खबरों और स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए बागी TV से।